entrance to this part of the fort, and फिर यहाँ आने के बाद there were many arrangements which he is going to explain you in the best because he has been doing it since last many years. I'll ask him to speak. ये मराठी में मराठी हिंदी में ठीक है। तो देखिए, अब जहाँ पे खड़े हैं इसको बोलते हैं भूल भुलैया, यानी कि डार्क पैसेज जो जाने का है। ये 650 फीट एक लंबा एक रास्ता बनाया है। अब जहाँ से छोटे गेट से एंट्री किया है, ऐसा 7 गेट पास करके आप लोग किले के अंदर में एंट्री किया है। जो लास्ट दरवाजा जो है यहाँ से, ये 7 गेट माना जाता है और वहाँ से सुरंग का रास्ता शुरू होता है। आपके सामने एक जो पिलर खड़ा है, ऐसा ही पिलर उस साइड में था और इसके ऊपर में पूरा पत्थर का सीलिंग था। लेकिन इधर में देखिए कच्चा पत्थर होने के कारण हवा पानी बरसात से 1951 में ये स्लैब गिर गया। स्लैब गिरने के बाद 1952 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सीढ़ी का रास्ता बनाया। पहले ये रास्ता नहीं था। किले के ऊपर में जाना है तो इसी सुरंग के रास्ते जाना है, इसी सुरंग के रास्ते से बाहर आना है। हर किले को 2 रास्ते होते हैं, एक ऊपर जाने के लिए होता है, दूसरा होता है बाहर भाग कर जाने के लिए। तो इस किले को बाहर भाग कर जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? तो किले के चारों तरफ से मोड़ बना हुआ है, वो 70 फीट नीचे है और 40 फीट चौड़ा है। उसके अंदर में पानी के अंदर में मगरमच्छ, सांप जहरीले प्राणी। तो इसको देखना चाहिए। तो उस जमाने में यहाँ पे एक लकड़ी का गेट था। जैसा ही राजा लोग सिपाही लोग अंदर चला जाएगा, इस गेट को अंदर से लॉक कर देंगे। हर किले का दरवाजा देखिए आप, उसको बाहर से लॉक सिस्टम नहीं रहता, अंदर से लॉक सिस्टम है। वैसा ही युद्ध समय में ये गेट लॉक रहेगा। गेट के पास आने वाला दुश्मन सिंगल आदमी कोई गेट तोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसी को ऊपर जाना है। जब तक ऊपर में फ्लैग लगेगा नहीं तब तक विजय होगा नहीं। तो वो गेट तोड़ने के चक्कर में पड़ेगा तो या राइट या लेफ्ट साइड चेक करेगा। एक गेट बंद रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट या लेफ्ट से आपका दरवाजा मिल जाएगा। वहाँ से उसको राइट से एंट्री दिया है, आप स्टेट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आगे आने के बाद में उसके ऊपर नियंत्रण दिया है कि इसमें से सिंगल आदमी आना चाहिए और वो भी स्टेट में आएगा, उसे बैंड होकर आना है। अपवाद होते हैं, कुछ लोग पैर बाहर निकालते हैं, लेकिन झुकने वाला तो पहले अपना गर्दन आगे देता है। जैसा उसका गर्दन अंदर आएगा, युद्ध समय में यहाँ पे किले का लोग खड़ा रहेगा तलवार लेकर, आसानी से उसका गर्दन काट देगा। उसका डेड बॉडी दूसरा आदमी उठाएगा, आउटलेट बना रखा है, वहाँ से सीधा खाई में फेंक देगा, ताकि सेकंड वाले को पहले का पता ना चले अपना पहला आदमी किधर गया है। अगर अंदर वाला उसे देख लेगा तो पीछे भाग जाएगा। तो इसलिए उसको पता ना चले अपना पहला आदमी किधर गया है। लेकिन आने वाला दुश्मन बहुत ही चालाक है, थोड़ा देर अंदर के अंदर में रुक जाएगा, इन दोनों को देखकर इनको ख़त्म करेगा तो वो भी ज़मीन के ऊपर में आएगा। पहले आने वाला दुश्मन ज़मीन के ऊपर में था, किले को लोग नीचे था, अभी उल्टा हो जाएगा। आने वाला दुश्मन इन दोनों को मारकर ज़मीन पे आता है तो ज़मीन पे आएगा। तो इस ज़मीन के ऊपर में लोहे के खिले बिछाए जाते थे, आयरन नेज। उसे 4 पॉइंट रहता है, ज़मीन के ऊपर में कैसा फेंक दो उसका 1 पॉइंट ऊपर रहेगा और 3 पॉइंट का टेबल बनेगा। उसी पॉइंट को गर्म करके गंधक सल्फर पॉइजन लगा जाएगा। जैसा दुश्मन नीचे आएगा पैर में कांटा चुभेगा। कांटा निकालने के चक्कर में अगर वो नीचे झुक जाता है तो उसके ऊपर से हमला किया जाएगा। ऊपर से हमला करने के लिए यहाँ पे 3 कैबिन बनाई गई है। नंबर 1 सेंटर में दूसरा है और इस पिलर के बाजू में तीसरा है। अभी तीनों कैबिन में युद्ध समय में किले का लोग छुप कर बैठते थे। अभी आप सवाल करोगे उनको कैसा दिखाई देता था, लेकिन वो लोग ज़्यादा देर अंधेरे में रुकने के कारण उनकी आंखें अंधेरे में सेटअप हो जाती है, उनको दिखाई देता है। लेकिन जो लोग कोई उजाले से अंधेरे में आएगा उसे जल्दी दिखेगा नहीं। तो ये ऊपर बैठने वाले आने वाले दुश्मन को तीर कमटी भाला बसे से यहाँ पे मार दिया करते थे। लेकिन आने वाला दुश्मन बहुत ही चालाक है। किले के लोगों को अगर पैसा देगा, इस रास्ते के बारे में जानकारी लेगा, इन लोगों को ख़त्म करेगा तो यहाँ पर रुकेगा नहीं। आपके पीछे में डार्क अंधेरा है और आपके सामने लाइट है, आप किधर की ओर जाओगे? लाइट की ओर। यहाँ छत होने के कारण अंदर में थोड़ा सा एक पत्थर काट के सूरज की रोशनी अंदर आती है, यहाँ से वो लाइट दिखाई देता है। वो सोचेगा वहाँ पे सही रास्ता होगा, वहाँ जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे 2 रास्ते बना दिया।
दोनों रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं, लेकिन आने जाने वाले को सोचना है जाना किधर है, सोचता हुआ खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही ओपन पार्ट है, वहाँ पे किले का लोग युद्ध समय में उबालता तेल और उबालता पानी लेके बैठे रहते थे। जैसा दुश्मन वहाँ लाइट में जाएगा उसके सिर के ऊपर में उबालता तेल और उबालता पानी छोड़ दिया जाएगा। बहुत ही चालाकी से आगे निकल जाता है, तो आगे में रास्ता सीधा नहीं है, रास्ता एक राउंड बनाया चक्रव्यूह। अंधेरे में चलने वाला आदमी कभी भी सीधा चलता है, और अंदर में कोई सीधा चलने की कोशिश करेगा वो सीधा दीवार को टकरा जाएगा। दीवार को टकरा खाने के बाद नीचे में जैसा यहाँ पे लोहे की खिली डाल के रखे थे वैसा ही वहाँ पे फैले रहेंगे। जैसा दुश्मन दीवार को टकराएगा नीचे गिर जाएगा, शरीर में कांटा चुभ जाएगा, और कांटा निकालने के चक्कर में अगर उसका साइड छूट जाता है तो दोबारा उसका साइड उसको मिलेगा नहीं। कैसा मिलेगा नहीं, उसी को देखने के लिए अपन जब अंदर जाएंगे वहाँ के लाइट बंद किया जाएंगे, तो आपके आमने सामने आजू बाजू में कौन खड़ा है कोई दिखाई देगा नहीं। लेकिन आने वाला दुश्मन बहुत ही चालाक है, हाथ में मशाल लेकर चलेगा तो किले के लोग पहले से अंधेरे में बैठे उसे देख लेंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन चालाकी से वो दीवार का राइट या लेफ्ट साइड हाथों से चेक करता आगे निकल जाएगा तो उसको रास्ता मिलेगा, नुकसान भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसा 25 सीढ़ी खत्म होने के बाद में ऊपर निकल जाएगा, वहाँ पे एक ही पत्थर है लेकिन 2 रास्ते हैं। आप राइट से जाओगे, पत्थर को चक्कर मार के लेफ्ट साइड से उसी जगह पर आके खड़े हो जाएंगे। आप लेफ्ट से जाएंगे, उसी पत्थर को एक चक्कर मार के राइट पे आके वहीं खड़े हो जाएंगे। उसको बोलते हैं भूल भुलैया। सभी लोग एक साइड नहीं पकड़ेगा, कोई राइट साइड पकड़ लेगा तो कोई लेफ्ट साइड पकड़ लेगा। राइट से जाने वाला आदमी राइट साइड आगे पकड़ के निकल जाएगा, उसे भी अंदर एंट्री मिल जाएगी। लेफ्ट से आने वाला लेफ्ट साइड से आगे चला जाएगा, उससे भी अंदर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उस पत्थर के पीछे में पूरा डार्क अंधेरा है, और उन दोनों का मिलाप आमने सामने हो जाएगा। आमने सामने एक दूसरे को टकराने के बाद एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, पहचानेंगे नहीं। अपना दोस्त अपना दुश्मन समझकर आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, अपन ही अपने लोगों को खत्म कर दोगे। उसके पीछे में कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग जो बचे हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए 465 स्टेप्स का एक रास्ता बाकी रहता है। जैसा 65 स्टेप्स खत्म हो जाएगा, वहाँ एक लोहे का प्लेट लगा है, आयरन प्लेट। वो प्लेट इतना बड़ा है कि पूरा रास्ता लॉक होता है। रास्ता लॉक करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आने वाला दुश्मन अगर वहाँ तक पहुँचता है तो एक लोहे का प्लेट भी तोड़ देगा। लेकिन वो लोग इतने चालाक थे, उसी प्लेट को छोटे छोटे होल रखे हैं, और युद्ध समय में उसी प्लेट के ऊपर में गंधक, एसिड, सल्फर, कोयला जलाया जाता था। उसी के ऊपर में दबाव लाकर उसी का जहरीला गैस उसी रास्ते से नीचे छोड़ देते थे। जैसा कि दुश्मन घूम कर आएगा उसे सही रास्ता मिल जाएगा, लेकिन नाक तोड़ में जहरीला गैस जाने के बाद श्वास रुक जाएगा, दम घुट जाएगा, सोचेगा साला सही रास्ता ये नहीं है, और सही रास्ते को गलत रास्ता समझकर छोड़कर उसी जगह पर रिटर्न आ जाएगा। जैसा वहाँ रिटर्न आएगा तो ऐसा कोने में एक छोटा सा विंडो बना के रखा है, उसे गवर्नमेंट अभी कवर कर दिया, पहले पूरा ओपन था। उसे हिंदी में कहते हैं मौत का कुआं, मराठीत म्हणतात कड़े लोट। 150 फीट नीचे बना दिया, 50 फीट एकदम स्ट्रेट बनाया, 100 फीट जिगजाग बनाकर उसका आउटलेट बाहर पानी में किया। बाहर पानी होने के कारण वहाँ से ठंडी हवा आती थी। अब बोले उस जमाने में कोई पंखा वगैरह नहीं था, हवा आती कैसी, लेकिन वो कॉर्नर में बनाया है। ऐसा जब कॉर्नर में बना, इधर से जो खंदक आती है उसकी हवा जो आती है दीवार को टकराती है, और इधर के खंदक की हवा उसके ऊपर में प्रेस करती है, तो वहाँ पे ठंडी हवा मिलती है। रास्ता दिखेगा नहीं, लेकिन सोचेगा हवा मिलता है इधर में रास्ता होगा, जाने की कोशिश करेगा, रास्ता दिखेगा नहीं, हाथों पैर से दीवार को चेक करेगा तो नीचे उतारने के लिए सीढ़ी बनाया था। शुरू की 2-4 सीढ़ी लेवल की थी, उसके बाद की सीढ़ी स्लीपर ही थी, उसके बाद की सीढ़ी नहीं थी। एक बार आदमी का बैलेंस, वो लालच में आता है, सीढ़ी है तो एक बार आदमी का बैलेंस छूट जाएगा, कंट्रोल नहीं करेगा, सीधा 150 फीट खाई में जाएगा, 50 फीट एकदम स्ट्रेट जाएगा, 100 फीट पत्थर को टकरा खाते हुए लास्ट में पानी में गिर जाएगा। इसके कारण इस किले को कोई लड़कर जीत नहीं सका, ये अजय किला माना जाता है। जिन लोगों के पास में घंटा 2 घंटा टाइम रहता है, वहाँ से 400 सीढ़ी जाना पड़ेगा। ऊपर में एक मीटिंग हॉल, एक गणेश मंदिर है, एक मीटिंग हॉल है, बारादरी बोलते हैं उसको। ऊपर में 2 कैनन रखी है, और उसके नीचे में एक संत जनार्दन स्वामी की चरण पादुका है, पैठन के एकनाथ महाराज के गुरु। उसी रास्ते से ऊपर जाने का है, उसी रास्ते से रिटर्न आने का है। बाद में इस रास्ते से वापस नहीं आने का, अपने को इस रास्ते से वापस आना है। थैंक यू।